आदाब, मैं खुशबू अख्तर। पल-पल न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। जब भी बात आती है चुनाव की, तो चुनाव में अचानक मुसलमान गैंगस्टर हो जाता है और तो और अब तो वो पाकिस्तान के साथ साथ जैश के साथ भी उसका कनेक्शन दिखा दिया जाता है। लेकिन गोदी मीडिया जिस तरह से एक आम आदमी को जब नफरत की तरह आतंकी बनाकर साबित भी कर चुकी होती है मीडिया ट्रायल के अंदर, तो हम जैसे लोग ग्राउंड पर उतरते हैं, परिवारों से जानते हैं, लोगों से बात करते हैं और उन लोगों को भी बाहर खोज के निकालते हैं जो असलियत को सामने रखते हैं। क्योंकि जो असलियत गोदी मीडिया दिखा रहा है उसकी तस्वीर हर दिन आपको मौलाना उमर गौतम से नफरत करने पर मजबूर कर देगी। लेकिन जब उनकी बेटी आपको सबूत के साथ सारी चीज़ें दिखाती है तो वहाँ जबरन वाली स्टोरी कहीं पलटती हुई नज़र आती है। और ये जबरन क्यों है और जबरन क्यों नहीं है, और ये पूरा जो प्रकरण है वो कैसे स्क्रिप्टेड दिखाई दे रहा है, उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नदीम, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नदीम, कल हम करीब 5-6 घंटे परिवार के साथ थे, हमने बात किया, हर पहलू को जाना, लेकिन उसी के बीच जब हम जबरन वाली बात पर जोर दे रहे थे तो परिवार का क्या रिएक्शन था और आपने क्या ऑब्जर्व किया उस टाइम पर? खुशबू, जैसे कि जबरन की कहानी बताई जा रही है मीडिया के जरिए, क्योंकि यूपी एटीएस की कहानी भी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है गोदी मीडिया। और जो अहम बात आप भूल गई कि डासना मंदिर से इसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है, इस पूरे इंसिडेंट का कैसे जुड़ा हुआ है और नागपुर हेडक्वार्टर से किस तरीके से इसे पूरा प्लांटेड कर करके मौलाना उमर गौतम को इस साजिशन और मुफ्ती जहांगीर को इसका शिकार बनाया गया है। परत दर परत सारी चीजें जो हैं आज अवाम के सामने भी रखूंगा, पर सबसे पहले इस पर गौर करते हैं मौलाना उमर गौतम के ऊपर जो आरोप यूपी एटीएस लगा रहा है कि जबरन धर्मांतरण कराते हैं, और दूसरी बात जो मीडिया कह रहा है कि विदेशी फंडिंग आती है, विदेशी फंडिंग के जरिए जो है बरगला करके ये हिंदुओं को मुसलमान बना लेते हैं और मुसलमान बनाने के साथ साथ लालच दिया जाता है कि इतना पैसा आ जाएगा, इतना ये आ जाएगा, इतना वो आ जाएगा, तमाम प्रोपेगेंडा जो है वो सामने है। पर सबसे बड़ी बात, जबरन होता कैसे है? जबरन या तो आपके सर पे बंदूक रख दी, जैसे कि हमने एक महिला से बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जबरन तो तभी होगा जब कोई आपके कान पर बंदूक रख देगा और आपसे कहेगा कि आज से आपने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम ऐसे ही कबूल नहीं कर लिया जाता, उसकी स्टडी करनी पड़ती है। तमाम चीज़ें जब आपको लगता है कि आपने स्टडी कर ली है, अब आपको इस धर्म की तरफ जाना चाहिए, तब जाकर के लोग फैसला लेते हैं। और फैसला भी उनके लेने से नहीं होता है, आपको काजी सर्टिफिकेट देता है, काजी के सर्टिफिकेट से पहले आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के सामने बोलना पड़ता है कि भाई मैं जो है अपना धर्म छोड़ करके इस धर्म में जाना चाहता हूं। मजिस्ट्रेट हाँ बोलता है, मजिस्ट्रेट पूरा जांच पड़ताल करता है कि भाई आप क्यों अपनाना चाह रहे हैं, आपको बरगलाया तो नहीं गया है, क्या बातें हैं, किस वजह से आप धर्म छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत है, तमाम तरीके से माइंड वॉश करके कहीं ना कहीं से मजिस्ट्रेट भी रोकने की कोशिश करता है कि आप जो है अपने धर्म में रहिए। एक सबसे बड़ी बात, इसमें जबरन कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जबरन अगर होता तो जबरन मान लीजिए कि इस्लाम धर्म अपना भी लिया, वो तो 4 लोग जिन्होंने कान पर बंदूक रखी उन्हीं के सामने अपनाए ना, घर में किसको क्या पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जबरन ये होता है, और इस जबरन में कहीं जोर जबरदस्ती नजर नहीं आ रही। तमाम लोगों की और पहलू दर पहलू जब तमाम कहानी सामने आएगी वो भी पल पल न्यूज के माध्यम से लोगों के सामने रखी जाएगी। पर अब इसकी दूसरी कहानी पर गौर करते हैं कि मौलाना उमर गौतम के साथ उस दिन क्या हुआ था। लोग लगातार ये सवाल कर रहे थे, मौलाना उमर गौतम को नोटिस भी नहीं दिया जाता। जैसे कि हमें परिवार से बात करने पर पता लगा, तमाम लोगों से हमने बात की, मौलाना उमर गौतम को नोटिस नहीं जारी किया गया। उनके ऑफिस में धाराएं बताते हुए यूपी एटीएस के लोग पहुंचे और उन्होंने बताया कि ये धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं, आपको जो है आकर के सारे सवालों के जवाब देने हैं। और जब सारे सवालों के जवाब देने के लिए मौलाना उमर गौतम जब वहां पहुंचते हैं
तो उनसे तकरीबन सुबह 8 बजे के गए हुए मौलाना उमर गौतम जो हैं रात को 2 बजे अपने परिवार के पास पहुंचते हैं। चिंता, माथे पर शिकन, सारी चीज़ें होती हैं। परिवार भी डरा हुआ होता है कि आखिरकार क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई। तब वो बताते हैं कि मुझे जाकिर नायक के वीडियो दिखाए जा रहे थे, मुझे तमाम लोगों की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। आपको विदेशी फंडिंग कहाँ से होती है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जानते हैं तो कहाँ से आपके तार जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बताइए। तमाम बातों का जो है मौलाना उमर गौतम सवालों के जवाब देते हैं। वो उन्हें छोड़ देते हैं, घर आ जाते हैं। फिर दोबारा अगले दिन कार्रवाई के लिए बुलाया जाता है। अगले दिन जब कार्रवाई के लिए मौलाना उमर गौतम पहुंचते हैं तो उनको काफ़ी देर तक जो है ये बताने की कोशिश की जाती है, काफ़ी देर तक ये बताने की कोशिश की जाती है कि आपको जो है ये जबरन वाले धर्मांतरण जो आप करा रहे हैं इसकी वजह से आपको गिरफ्तार किया जाएगा। पर गिरफ्तार किया जाएगा ये सिर्फ मौलाना उमर गौतम को बताया जाता है। मौलाना उमर गौतम जो हैं अकेले जाते हैं, उन्हें किसी को साथ लेकर के वो नहीं जाते। उनका बेटा, बड़ा बेटा उनके साथ होता है, वो वहाँ बाहर मौजूद रहता है। जब उनसे लगातार कई घंटे बीत जाते हैं तो पूछते हैं कि मेरे वालिद कैसे हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा, उनकी हेल्थ अपडेट दीजिए। अब्दुल्ला जो है पूरी तरीके से परेशान होते हैं और उनको फिर पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं कि ये कोरा कागज़ है, इस कोरे कागज़ पर साइन कर लीजिए, बस फॉर्मेलिटी के लिए आपके वालिद को अभी छोड़ दिया जाएगा। अब्दुल्ला वहाँ बाहर इंतज़ार करते रहते हैं, उन्हें पता नहीं रहता और फिर जो है लखनऊ पहुँचा दिया जाता है। तब जाकर के खबर आती है कि लखनऊ पहुँचा दिया गया है। आखिरकार परिवार को पीस रही है यूपी एटीएस, तमाम चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। इन चीज़ों पर बात करनी चाहिए थी, पर इन चीज़ों पर बात कोई नहीं कर रहा है। क्या ये पूरी तरीके से ये माना जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां जो हैं वो कानून के रखवाले ही उड़ा रहे हैं? बिल्कुल। इसी के साथ एक सवाल जो लगातार जहन में आता है वो कानूनी दावपेच की अगर हम बात करते हैं तो दिख तो सब रहा है, लेकिन कानून के दायरे में बात की जाए तो कुछ नहीं हो रहा है। तो किस तरह से देखते हैं आप ये कानून के दावपेच को? कानून के दावपेच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है ये बता रहे थे, जब उनके आस पड़ोस के लोगों से बात की जा रही थी, ये कहानी धर्मांतरण की कहाँ से शुरू हुई है। एक तरफ जो शख्स लगातार इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तमाम नफरत का प्रोपेगेंडा चला रहा है। यूपी पुलिस उसे नोटिस पे नोटिस जारी करती है, दिल्ली पुलिस नोटिस पे नोटिस जारी करती है, महाराष्ट्र पुलिस नोटिस पे नोटिस जारी करती है, पर बंदा मजाल के वहाँ जाकर के सवाल का जवाब दे दे। पर जिनको धाराएं बता करके बताया जाता है कि आपके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग होते हैं, मौलाना उमर गौतम उसी के दायरे में रह करके सवालों के जवाब देने जाते हैं। और नरसिंहानंद से इस केस का क्या रिलेटेड है, अब बात की जाए मेन जो पॉइंट है जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। आपको याद होगा कि उन लोगों ने हमें बताया कि विपुल नाम का एक शख्स और एक काशिफ नाम का शख्स डासना मंदिर में जाता है। आखिरकार ज़रूरत क्या थी डासना मंदिर में जाने की, एक सवाल ये खड़ा होता है। और काशिफ को जब पकड़ लिया जाता है, काशिफ 2 लोगों के नाम लेता है, वो 2 लोगों को पुलिस उठा के ले आती है। उन 2 लोगों की वजह से मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर का नाम जो है वो दिया जाता है कि ये लोग भी हमारे साथ जो हैं इसमें शामिल हैं, आप उनसे बात कीजिए। तब जाकर के नाम का खुलासा जो है रखा जाता है मौलाना उमर गौतम का। अब जो बंदा डासना मंदिर में गया जहां पर नरसिंहानंद रहते हैं, वहां जाकर के विपुल कहां से आया है इसके बारे में, क्योंकि नागपुर से जो है विपुल रहता है, नागपुर से वो आता है, वो बताता है कि हम लोग मौलाना उमर गौतम से मिले हैं, वो ये सब बातें हमें बताते हैं।
इस स्क्रिप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि नागपुर से बंदा आता है और जब मौलाना उमर गौतम तमाम लोगों से पूछा जाता है कि क्या आप इन्हें जानते हैं, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि मेरी मुलाकात विपुल शक से नहीं हुई है। अब विपुल ये दावा करता है कि हम एक प्रोग्राम में मिले हैं, क्योंकि मौलाना के कई प्रोग्राम जो हैं वो होते रहते हैं, तमाम लोग जो हैं उनको देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, जिसमें विपुल भी जाता है। पर मौलाना की मुलाकात जो है वो विपुल से नहीं है, पर विपुल ये दावे करता है कि वो मिला है। अब तमाम जो कहानी थी, विपुल, काशिफ, सलीमुद्दीन, तमाम लोगों के नाम दरकिनार कर दिए गए हैं और अब सामने नाम है तो मुफ्ती जहांगीर का, मौलाना उमर गौतम का। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस कहानी को अभी तक शायद किसी ने सामने नहीं रखा है। तो बिल्कुल, अब आगे क्या लग रहा है कि जिस तरह से हर दिन एक नए खुलासे और हर दिन गोदी मीडिया के जैश के साथ साथ पाकिस्तान में कहीं घर ना खोल दे उनका, उतनी शिद्दत से लगा हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में ये और मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि आज बदरुद्दीन साहब का भी एक स्टैंड सामने आया है, हर तंजीम अब सामने आ रही है। ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि उनकी खामोशी क्यों इतना क्यों है, अगर पहले बोलते तो ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन अब बोल रहे हैं। लेकिन फिर वही चीज़ है कि बदरुद्दीन साहब का जो स्टैंड है वो अलग है, जमीयत उलमाए हिंद का स्टैंड आपके सामने है, मौलाना कल्बे जब्बाद ने अपनी बात रखी है। तो क्या लग रहा है कि अब मुश्किलें बढ़ेंगी या रास्ता आसानी की तरफ चला जाएगा? कम से कम खुशबू, ये सवाल जो है ना, ये वाकई में अभी वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं ना, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, हर कोई, हम हो, आप हो, कोई भी हो, वो ये देखता है कि हमारे रहबर इस पर क्या कर रहे हैं, हमारे रहबर कब बोलेंगे। 19 तारीख को गिरफ्तारी होती है, 21 तारीख को शो किया जाता है यूपीएटीएस द्वारा। 21 तारीख की गिरफ्तारी के बाद जो है सवाल उठता है कि आखिरकार वो तंजीमें कहाँ गई। 22 तारीख को हम लोग इंटरव्यू करते हैं ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब से, जहाँ वो खुलकर के ये बात कहते हैं कि वो तंजीमें कहाँ हैं, जो तंजीमें बड़े बड़े उर्दू अखबारात में तमाम पैसे देकर के अपने इश्तिहार लगा लेती हैं कि आज हमने इनकी मदद की, आज हमने उनकी मदद की, वो लोग खामोश क्यों हैं। और इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी खुलासा किया कि मैंने मालूम किया था कि मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर जो है वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता वहाँ वकील, जो मजबूत वकील है वो मौजूद रहता, तब जाकर के ऐसी घटना नहीं घटती। और दूसरी बात उन्होंने स्ट्रांगली कही थी कि जब मौलाना उमर गौतम के साथ ये हो रहा था तब और लोग उनके साथ मौजूद क्यों नहीं थे, उन लोगों ने क्यों साथ नहीं दिया, ये सवाल उन्होंने खड़े किए थे। पर ये कोशिश जो थी हम लोगों के ज़रिए से, ये कहीं ना कहीं लोगों को असर की। उसी के अगले दिन हम लोगों ने ये देखा कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने खुल करके ये ऐलान किया कि जमीयत उलमाए हिंद जो है वो मौलाना उमर गौतम का केस लड़ेगी, इस पूरे केस की निगरानी रखेगी। और एक बेहतरीन कदम जो है वो यकीनन मौलाना महमूद मदनी का है। और आज ही एक और स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है कि जो जज बने हुए फिर रहे हैं तमाम रिपोर्टर, नाचते गाते मौलाना उमर गौतम के घर के बाहर, गली के बाहर, ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि देखिए ये यहाँ रहते थे, एक एक चीज़, एक एक बारीकी से चीज़ जो विलन बनाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ मीडिया को भी ये समझने की ज़रूरत है कि उन्हें जो है जज बनने की ज़रूरत नहीं है। अभी आरोप जो हैं वो मौलाना उमर गौतम पर तय नहीं हुए, सिर्फ एक बात कही गई है, पुलिस उसे सिद्ध करेगी। और हर कोई जानता है जब सिद्ध करने की और सबूत दिखाने की बारी होती है तो सबूत होते नहीं, फिर कुछ सालों बाद, कुछ महीने बाद जब बेगुनाह साबित होकर के बाहर निकलते हैं तो मीडिया ऐसे चुप्पी साध लेता है कि जैसे नायक फिल्म का सीन मुझे याद आ जाता है कि जब अमरीश पुरी से लगातार सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के दौर में ऐसे पत्रकारों की जरूरत है, ये नहीं कि गले में पट्टा बांध दिया, आपने जहां मर्जी चाहा उन्हें हिला दिया, उन्हें जो बोला वो उन्होंने कर दिया। और दूसरी जो बात रही मौलाना कल्बे जब्बाद का, क्योंकि लोग ये देखना चाह रहे थे कि तमाम कम्युनिटी, क्योंकि जब भी ऐसे सवाल और ऐसे मुद्दे सामने आए हैं तो शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी मीडिया करने लगता है, आरएसएस के लोग ये बात कहने लगते हैं। पर शिया धर्मगुरु
मौलाना कल्बे जब्बात का जो बयान सामने आया ये यकीनन काबिल तारीफ है, जहां उन्होंने खुल करके समर्थन किया है मौलाना उमर गौतम का और खुल करके कहा है कि दोषी अगर है तो वो अदालत तय करेगी, आपको जज बनने की जरूरत नहीं है। तो वहीं लोग जो हैं खफा मौलाना बदरुद्दीन अजमल के बयान से हैं, क्योंकि 16-17 साल जो हैं मौलाना उमर गौतम जो हैं उनके साथ जुड़े रहे थे, उन्हें सामने आना चाहिए था, पर वो सामने नहीं आए। जब मीडिया में हाइप सामने आई तो मीडिया के बयान के बाद जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा लेन देन जो है वो इतने सालों से बंद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में जो है वो गुस्सा भी है मौलाना बदरुद्दीन अजमल को लेकर के, क्योंकि ये वक्त नहीं था कि आपस में छीटाकशी की जाए और ये वक्त था कि आपस में एक साथ कंधे से कंधा मिला करके ये आवाज़ बुलंद की जाए कि आज अगर मौलाना उमर गौतम है तो कल कोई और भी हो सकता है, किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसलिए एकजुटता जरूरी है। तमाम वो इंसिडेंट्स जिस पर बात नहीं हो रही, छीटाकशी का दौर तो हर बार हर केस में चलता ही रहता है, लेकिन उससे इतर बात ये है कि इस वक्त मौलाना उमर गौतम को लेकर यूपी में सियासत को गरमा दिया गया है और चुनाव नज़दीक होने के चलते अब जो आए दिन गोदी मीडिया उनके खिलाफ खबरें छापेगा उसका असर परिवार पर और नाचते गाते रिपोर्टर जो घर के बाहर हैं, परिवार को कितनी दिक्कतों का सामना करना होगा, एक बार उन्हें ज़मीर को साइड में रखने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर गिरफ्तार एक होता है तो पिसता पूरा परिवार है। शुक्रिया।